हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किसी मेल को लिखने का तरीका। लेकिन किसी भी मेल को लिखने से पहले आपके पास एक मेल आईडी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मेल आईडी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके से एक मेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके पास ब्राउजर है उसके पास जाइए। ब्राउजर में आप चाहें तो ये गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, या फिर ये मोजिला फायरफॉक्स यूज कर लेते हैं। मैं प्रेफर करता हूं क्रोम को। तो अगर आपके पास क्रोम है तो क्रोम ओपन कर लीजिए। क्रोम ओपन करने के पश्चात सबसे पहले आपको जाना है www.gmail.com। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ www.gmail.com लिख दिया है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद ये एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर पहले से ही संदीप गुप्ता जी ने लॉगिन किया हुआ है, लेकिन हमें चूंकि एक नया अकाउंट बनाना है तो यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे लिखा है साइन इन विद अ डिफरेंट अकाउंट। तो ये मैं आप पहले क्रिएट करना सिखा रहा हूं। तो डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट, और ऐड अकाउंट के नीचे यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपका पहला नाम संदीप है, जो भी आपका पहला नाम वो पुट करिए। यहाँ पर लास्ट नाम नेम पुट करेंगे, मान लीजिए आपका नाम संदीप सिंह है। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो पहले किसी ने अपनी मेल आईडी में ना लिया हो, ऐसा शब्द लेना है। जैसे कि मान लीजिए अपना नाम ही हम यूज करते हैं संदीप। अब संदीप डॉट सिंह अगर लेने की मैं कोशिश करता हूं तो गूगल ये कह रहा है कि ये पहले से ही किसी व्यक्ति ने ले लिया है, यानी संदीप डॉट सिंह किसी और की मेल आईडी में यूज हो चुका है, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते। इससे पहले मैं माई लगा देता हूं, माई संदीप डॉट सिंह। देखते हैं ये क्या मिल जाएगा कि कोई ले चुका है। ये भी कोई ले चुका है। हो माई डॉट संदीप डॉट एस आई, ये मिल गया हमें। देखिए अब हमें मिल चुका है, एक मेल आईडी मिली है माई संदीप डॉट एस आई एट gmail.com, यानी ये मेल आईडी पर हमारी आईडी बन जाएगी। अब हमें एक पासवर्ड रखना है। तो पासवर्ड ऐसा शब्द होना चाहिए जो आप आसानी से याद कर सके। जो आपको क्रिएट पासवर्ड में लिखना है वही वर्ड हमको कंफर्म पासवर्ड में भी लिखना है। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जुलाई जो भी आपकी है, यहाँ ईयर पुट करेंगे 1990, जो भी आपका ईयर होगा। जेंडर लिखेंगे, मेल है मेल लिखेंगे, फीमेल है फीमेल लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना फोन नंबर इनपुट कर सकते हैं। फोन नंबर इनपुट करने से फायदा ये होता है कि अगर आप गलती से अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस मोबाइल नंबर के थ्रू आप एक मैसेज प्राप्त करेंगे और उससे अपने भूले हुए पासवर्ड को करेक्ट कर सकते हैं, दूसरा पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आप मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा। यहां पर अगर कोई पुरानी मेल आईडी है वो भर सकते हैं। तो अगर आप न्यू यूजर हैं तो इसे तो आपको ब्लैंक रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई करंट ईमेल आईडी नहीं है। तो फिलहाल मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूं। और यहां पर ये जो इसमें दिखाई दे रहा है आई थिंक 105 है, तो इसे आप लिख देंगे 105। कंट्री का नाम लिखेंगे, यहाँ एग्री करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। तो इस तरीके से अब ये बोल रहा है कि तुम्हारा पूरा सब कुछ डन हो गया, अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। तो कम से कम अब अपना फोन नंबर डालिए। तो आपको एक फोन नंबर यहां पे डालना होगा। यहां जैसे मैंने फोन नंबर डाल दिया, कंटिन्यू कर दिया, तो अब यहां पर आपके पास एक वेरिफिकेशन नंबर आएगा। तो आप अपने मोबाइल पर ओपन करेंगे तो उसमें एक मैसेज आएगा, और ये मुझे गूगल ने वेरिफिकेशन नंबर भेजा है, तो मैं उसे पुट करता हूँ 438737। इसके बाद मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। तो इस तरीके से आप जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। कभी भी मेल आईडी बनाएं, मेल आईडी बनने के बाद याद रखें कि तुरंत एक बार साइन आउट अवश्य करें। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए साइन आउट आ रहा है। साइन आउट तो आपको हमेशा ही करना है, किसी भी केस में, किसी भी सिनेरियो में, जहां तक संभव हो साइन आउट अवश्य कर दें, जिससे कि कोई और आपके मेल आईडी का यूज ना कर सके, अनऑथराइज यूज ना कर सके। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए सेम है, फिर से अगर आपको लॉगिन करना है, मेल चेक करना है, तो आपको gmail.com पे जाना है। ये gmail.com आ गया। यहाँ आपको अपनी मेल आईडी लिखनी है, संदीप, और माई संदीप डॉट एस आई था, तो माई संदीप डॉट
SI, ये हमारी लॉगिन आईडी था, और इसमें पासवर्ड लिखेंगे जो भी आपने पासवर्ड डाला था। ये मैंने पासवर्ड इनपुट किया और ये जीमेल आईडी बन गई। इसके बाद डन करेंगे आप। डन करने के बाद आपका मेल आईडी ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपका मेल आईडी लॉगिन हो गया है, sandeep.my.sandeep.si। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि आप किसी को मैसेज कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मेल कैसे भेजेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप यहां पर, आपको ये एक रेड रेक्टेंगल में कंपोज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कंपोज पे जाएंगे। कंपोज पे जाने के बाद आपको 2 दिखाई दे रहा है। इस 2 में आप जिस व्यक्ति को मेल भेजना चाहते हैं उसका मेल आईडी डालेंगे, चाहे वो जीमेल हो, याहू मेल हो। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि मान लीजिए हमें आपको मुझे भेजना है, तो ये मेरी मेल आईडी है, ये मैंने अपनी मेल आईडी डाल दी। अब यहाँ सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है कि जो भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं उसी को देखकर किसी को आइडिया हो जाता है कि आपका मेल किस बारे में है। मान लीजिए ये मेरा सब्जेक्ट है, फर्स्ट मेल के बारे में है ये, और यहां पर आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। हाय माय फ्रेंड, जो भी ब्ला 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 जो भी लिखना चाहे आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद आप उसे सेंड कर देंगे। तो सेंड करने के बाद आप अब उसे चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको चेक करना है कि वो कहां पर है, तो उसके लिए आपने भेजा है तो आपको सेंट मेल में जाना होगा। सेंट मेल में आप ध्यान से देखिए, ये मैसेज दिखाई दे रहा है, ये मैसेज मैंने भेजा था, वो सेंट मेल में आ जाता है। अब मैं कहता हूं कि आप अपना मैसेज चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको एक मेल भेजता है, तो मैं एक मेल भेजता हूं, मैं आपको ही एक मेल भेज देता हूं आप ही की आईडी से, संदीप my.sandeep.si @gmail.com, ये मेल आईडी है। चेक इनबॉक्स, ये मेरा मेल आईडी है। नहीं, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं कुछ और डाल देता हूं। हाउ टू चेक मेल, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसमें जो भी मुझे लिखना है वो मैं ब्ला 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 लिख दूंगा और मैं सेंड कर दूंगा। सेंड करने के बाद अब आप कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले आपके पास इनबॉक्स, इसे इनबॉक्स बोलते हैं, ये इनबॉक्स के अंदर केवल 3 मैसेजेस थे। अब इनबॉक्स में यहां पर ध्यान से देखिए 4 मैसेजेस दिखा रहा है, तो आप क्लिक करेंगे तो चौथा मेल खुल जाएगा, और ये देखिए हाउ टू चेक मेल, इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप इनबॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेल नया ऑब्टेंड हुआ है। तो मेल को चेक करने के लिए आपको पहले इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन सही आए हुए आपके मेल, ये देखिए एक जीमेल टीम ने मुझे मेल भेजा है, ये मैंने चेक किया। और चेक करना है, दोबारा इनबॉक्स में जाइए, ये चेक कर लिया मैंने। और चेक करना है, और इनबॉक्स में जाइए। अब मेरे सारे रीड हो चुके हैं, तो यहाँ पर इनका कलर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी को भी मेल भेज सकते हैं और किसी का भी मेल पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय।